चीनी कम है, चीनी कम है। जी हाँ, सचमुच देश के अंदर चीनी की कमी हो गई है। वजह क्या है, अब आपको पूरी बात बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। देश के अंदर चीनी कम है, त्योहारों का वक्त आने वाला है, चीनी कम है। दशहरा, दिवाली, छठ पर्व आएंगे, उसके पहले चीनी कम है। जी हाँ, चीनी के कीमतों में अचानक उछाल आया है और उसके बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है। दरअसल चीनी और पेट्रोल का कनेक्शन जो है वो सामने आया है, उस पूरे कनेक्शन को बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताएं जो बयान आया है जिस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं देश के बड़े नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा है चीनी कम है, त्योहारों में चीनी कम है। उनका कहना है कि चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर है। 3 महीने में चीनी 40% महंगी हो गई है। E20 के लिए इथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो E20 पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी की कमी हो गई है और E20 जिस पर सवाल तो पहले ही से खड़े हो रहे हैं। चलिए पूरी बात बताते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। पहले बयान आपको दिखा देते हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सीनियर लीडर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान आया है। पहले आपको वो बयान दिखाते हैं, उसके बाद चीनी कम है क्यों है ये बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो मोदी सरकार से 3 सवाल खड़े किए हैं। त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट खुल गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका कहना है मोदी सरकार से 3 सीधे सवाल हैं उनके कि दुनिया में बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए इथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? E20 जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, E20 की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब इस E20 में जो इथेनॉल बनाया जा रहा है उसकी वजह से ही चीनी कम हो गया है। तो खैर चीनी कम कैसे है वो आपको पूरी तरह से बताएंगे। लेकिन जो आगे लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लिख रहे हैं कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है। पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल में झोंक रहे हैं। तो गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल में झोंक रहे हैं और इधर चीनी कम है। चीनी कम है और अब पर्व त्योहारों का वक्त आने वाला है, उसके पहले चीनी कम है, कीमत ज़्यादा है। आगे लिखते हैं अशोक गहलोत जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका लिखना है इस मसले पर। उनका भी बड़ा बयान आया है सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने लिखा है थोड़ी देर पहले कि मोदी सरकार की अदूरदर्शिता और गलत फैसलों का एक और उदाहरण बिना तैयारी के पेट्रोल में बड़ी मात्रा में एथेनॉल मिलाने का फैसला है, जिसका नुकसान देश की जनता को कई मोर्चों पर झेलना पड़ रहा है। गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी उत्पादन के बजाय एथेनॉल बनाने में लगाया जा रहा है, जिससे बाजार में चीनी की उपलब्धता ही घट गई है। महज 15 दिन में चीनी की कीमतों में 14 से 17 रुपये प्रति किलो का उछाल आ गया है। यह सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है। एथेनॉल ब्लेंडिंग से वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंच रहा है और माइलेज कम हो रहा है, जिसमें आमजन का पैसा लग रहा है। E20 से कह रहे हैं कि गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है, इंजन को नुकसान पहुंच रहा है, माइलेज कम हो रहा है और इधर चीनी कम हो गई है, चीनी में भी नुकसान हो रहा है। आगे लिखते हैं यह सीधे सीधे आम आदमी की मेहनत की कमाई की लूट है। इस पूरे खेल में मुनाफा चंद उद्योगपति और सरकार को हो रहा है, त्रस्त सिर्फ आम जनता हो रही है। एथेनॉल उत्पादन से हवा पानी प्रदूषित होने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं।
केंद्र सरकार ने बिना पूरी तैयारी किए ऐसा फैसला ले लिया है जिसको देश की जनता भुगत रही है। मोदी सरकार अब जनता का भरोसा खो चुकी है, इसलिए जनता को भरोसा नहीं दिला पा रही है। तो बड़ा बयान सामने आया है और बयानों के आधार पर आप समझ गए होंगे, कांग्रेस नेताओं के बयानों के आधार पर, कि आखिर चीनी कम क्यों है। चीनी कम क्यों है, चलिए अब इसको विस्तार से बताते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आपको बताएं कि क्या चीनी आखिर कम क्यों है। चलिए, तो एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आपको बताएं कि 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना जो है एथेनॉल में उसको मिला दिया गया। एथेनॉल में चला गया 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना, तो चीनी 40% महंगी हो गई। तो ये जो रिपोर्ट सामने आया है इसमें वजह आपको बताएं कि क्या कुछ है, किस वजह से जो है चीनी कम है। चीनी कम पड़ गया है, एथेनॉल में गन्ने को मिलाया जा रहा है और 25 लाख टन चीनी लायक जो गन्ना है वो एथेनॉल में चला गया है। E20 पर तो विवाद खड़ा ही हो रहा है। E20 की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, यह सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब जो है चीनी कम है, ये सवाल भी खड़ा होने लगा है। पर्व त्यौहार आने वाले हैं और उसके पहले चीनी कम हो गया है, कीमत ज़्यादा हो गई है। तो आपको बताएं कि देश में चीनी के दाम जो है 3 महीने की अगर बात करें तो 40% तक, लगभग 19 रुपया किलोग्राम तक जो है बढ़ गए हैं। गुड़ 24% महंगा हो गया है, चावल 16% है और मक्के का आटा 11% तक महंगा हो गया है, जबकि पिछले कुछ वर्ष में इनके दामों में खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। चीनी की कीमतें काबू करने के लिए सरकार जो है टैरिफ रेट कोटा के तहत 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन में शुगर 10 लाख टन जो है रॉ शुगर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। साथ ही हर माह 10 टन से अधिक खपत वाले थोक उपभोक्ताओं का स्टॉक लिमिट लगा दी है। ये 15 दिन तक की खपत जितनी चीनी रख सकेंगे। तो कीमतें बढ़ने की वजह से 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे 2026-27 सीजन में चीनी का ओपनिंग स्टॉक घरेलू खपत के लिए जरूरी 50 लाख टन से कम रहने का अनुमान है। मानकों के मुताबिक एथेनॉल में 67% मक्का, चावल की टुकड़ी और खराब अनाज प्रयोग होता है। बाकी 33% गन्ना और इसके उत्पाद के प्रयोग होते हैं। तो ऐसे में चीनी कम पड़ गई है, कीमत ज़्यादा हो गई है। चीनी की कीमत में अचानक जो उछाल आया है 2-3 महीना के अंदर, इसके पीछे की वजह है एथेनॉल E20, जिस पर विवाद है और अब ये विवाद और बढ़ गया। चीनी कम पड़ गई है। जो ये मीडिया का रिपोर्ट जो आया है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो आप एक और भी रिपोर्ट आपको बताएं, जो 4 साल में 1.33 करोड़ टन था, अब 0 हो गया है जो निर्यात है। वाणिज्यिक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक जो है 2022-23 में 1.33 करोड़ टन चीनी सीरा और इससे बने उत्पादों का निर्यात हुआ। 2023-24 में 51.35 लाख टन निर्यात की गई। 2024-25 में निर्यात घटकर 38.43 लाख टन हो गया और वर्ष 2026-27 में चीनी के निर्यात का आंकड़ा 0 रहेगा, क्योंकि इस बार आयात करने की नौबत आ गई है। तो चीनी कम है, चीनी लगातार कम हो रहा है। पहले हम निर्यात करते थे, अब आयात करेंगे, क्योंकि इस चीनी को इस्तेमाल कर लिया गया है। 25 लाख टन चीनी लायक जो गन्ना है वो एथेनॉल में चला गया है और चीनी 40% महंगी हो गई है। कीमत ज़्यादा है, चीनी कम है। आपको बताएं कि जो एक रिपोर्ट है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मिलों का जो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल 47 लाख टन था, इस बार 32 लाख टन ही है। चीनी लगातार कम होती चली जा रही है। देश में जहां चीनी का निर्यात होता था, अब आयात करना पड़ेगा। तो ये जो है चीनी कम है और इस पर अब चिंता लोग जाहिर कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि जो ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बना। इसके लिए 1.33 करोड़ टन अनाज और 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना का सीरा लगा। इसमें 34 लाख टन गन्ना था। खराब अनाज से पशु आहार और
पोल्ट्री फीड बनती थी, उपलब्धता घटने से पशुहार भी से 8 से 10% महंगा हो गया, जिसमें दूध अंडे की कीमतें भी 5 से 10% बढ़ चुकी हैं। यानी चीनी कम हुआ तो महंगाई भी बढ़ गई। चीनी के जो गन्ने का उपयोग, जो 25 लाख टन जो गन्ना था वो एथेनॉल में इस्तेमाल कर लिया गया, तो इसका असर बहुत जगह पड़ रहा है। तो चीनी कम हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। अब आगे क्या होगा, इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, कि चीनी आखिर E20 की वजह से, सरकार की अदूरदर्शी नीति की वजह से यह हालत हो गई है कि आज चीनी कम है, कीमतें ज़्यादा हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।